हाँ, व्हाट्सएप पे नहीं, मैं आपको ईमेल एड्रेस करती हूँ सेंड, आप उस पे जो है ना वो करना। ओके मैम, मैं करती हूँ। अच्छा, अब आप लोग निकालो पेज नंबर, ये है 13.4 के लिए पेज नंबर 151 ही निकाल लो। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ से बताना होगा। आज बाकी के क्वेश्चंस आप लोग खुद कर लोगे, मैं आज थोड़ा सा आगे टी का बताने लगी हूँ। 2 सैंपल टी टेस्ट के लिए जो हम यूज करते हैं। अच्छा जी, इसमें आप लोग देखो। अच्छा, अब आप लोग को ये तो पता चल गया है कि टी टेस्ट हम कब यूज करते हैं और जी कब यूज करते हैं। हमारे पास क्या होता है, एन का हमने कहा है कि एन जो है वो ग्रेटर देन 30 होगा तो हम लोग जी टेस्ट यूज करते हैं, और एन लेस देन 30 होगा तो टी टेस्ट यूज करेंगे। ये अभी तक हमने इसकी जनरल वो फॉर्म रखी है। और दूसरा, लेकिन मेन इसमें क्या होता है, एन लेस देन 30 ग्रेटर देन 30 के अलावा जो मेन हमारे पास सिचुएशन होती है ना, वो होती है सिग्मा नोन या अननोन की। ठीक है ना, ये कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सिग्मा नोन या अननोन। अब सिग्मा किसका होता है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है ना, सिग्मा किसको शो करता है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आप लोगों के पास। तो वो हमारे पास नोन कब होता है, वही बात कि जिसमें हमारे पास पॉपुलेशन का हमें पता होता है। ऐसे नहीं होता कि हम पॉपुलेशन का अंदाजा लगा ही नहीं सकते। जब हमें पॉपुलेशन का पता होगा तो हम उसमें से सिग्मा कैलकुलेट कर सकते हैं, और या फिर सिग्मा हमें दिया हुआ होता है उसका पता लगा सकते हैं, तो सिग्मा नोन। और सिग्मा अननोन जब हमारे पास पॉपुलेशन क्या होती है, अनलिमिटेड इनफिनिट पॉपुलेशन होती है, जो कि आपकी जिसका आप सही से एस्टिमेट ही नहीं कर सकते हो। जिस तरह से आप लोग कर लो कि पूरे दुनिया के लोग अगर किसी चीज के आप शामिल करते हो, किसी बीमारी के, तो आप लोग किडनी पेशेंट्स करते हो, तो पूरे पाकिस्तान के भी अगर किडनी पेशेंट्स करो तो क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बन जाती है आपकी। कितने पेशेंट्स इसमें हो जाते हैं जो ऐसे हैं, जो आपके जिनको, जो गांव के इलाके में रहते हैं, जिन्होंने अपना रजिस्टर ही नहीं करवाया हुआ कि वो किडनी के पेशेंट्स हैं, यानी कि वो जस्ट क्या है कि वो प्रॉपर हॉस्पिटल से भी मेडिसिन नहीं लेते, वो मे बी होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो, तो उनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। और आप देखो कि इवन गांव के अलावा यहाँ पे भी, शहरों में भी हम लोग कहीं कहीं पर जाते हैं हॉस्पिटल में, तो बहुत जो सही प्रॉपर जिन्होंने अपना रिकॉर्ड वगैरह रखा होता है ना, सिर्फ वो आपका नेम वगैरह एंटर करते हैं कि इस डेट को आया था या ये उसकी कंडीशन थी। अदरवाइज क्या करते हैं डॉक्टर्स, कोई नहीं, वो आपको रसीद तो दे देते हैं लेकिन रिकॉर्ड उनके पास अक्सर जगहों पर नहीं होता। तो हाँ, यानी कि हमारे पास जब पॉपुलेशन है ही नहीं, प्रॉपर रिकॉर्डेड ही नहीं है, एस्टिमेट तो हम तब लगा सकते हैं ना, उसका अंदाजा तो हम तब लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन एग्जैक्टली क्या होगी, जब हमें पता होगा कि पॉपुलेशन में सबके सब उसमें शामिल हो रहे हैं। ये नहीं है कि हमें उसका है कि जी इतने, हमें ये तो पता है कि इतने हजार लाखों पेशेंट्स हैं किडनी के, लेकिन कितने उनमें से जो होंगे जो अनरजिस्टर्ड होंगे, जिन्होंने अपनी कभी वो करवाई नहीं, जिनके बारे में हमें पॉपुलेशन में पता ही नहीं चल सकता कि वो भी इस पॉपुलेशन में इंक्लूडेड है, किडनी के पेशेंट्स की वजह। तो हमारे पास सिग्मा जो है ना, उस केस में जब पॉपुलेशन हमारे पास अननोन होती है, हमें उसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते, तो हम क्या होता है कि सिग्मा अननोन होता है। तो मेन जो क्राइटेरिया होता है ना वो जी का, वैसे तो जी के दो केसेस हैं, सिग्मा नोन और सिग्मा अननोन का भी है, और एन लेस देन 30। वरना रियल लाइफ सिचुएशन में होता है कि सिग्मा अगर नोन है तो फिर आप जी लगा लो, वरना अगर जैसे ही सिग्मा अननोन हुआ है ना, आप टी ही को प्रेफर करते हैं क्या रियल लाइफ में। लेकिन वैसे हमारे पास क्या है कि तीन कंडीशन, एक ग्रेटर देन 30 की, लेस देन 30 की, और जब हमारे पास सिग्मा अननोन होता है, टी टेस्ट में मतलब कि सिग्मा अननोन ही होता है। लेस देन 30 तो हमने जस्ट आपकी आसानी के लिए कि आपको पता चल सके कि आपने जी कब यूज करना है सिग्मा अननोन के केस में, और टी कब यूज करना है। अच्छा, टी के बारे में आप लोग को यही है कि एन लेस देन 30 जब होगा तो फिर आप लोग करोगे ये, आप ये वैसे रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, जस्ट आप लोग की कैलकुलेशन में अभी के लिए आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए इस वजह से आप लोग को ये चीज करवाते हैं, वरना ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में।
तो सिग्मा आप लोगों के पास क्या हो, अननोन। ये इसकी मेन जो खासियत है ना टी टेस्ट की, वो ये है। तो टी का फॉर्मूला क्या होता है, उसी तरह से होता है, पहले वन सैंपल का बता देती हूँ। सिग्मा, ये देखो ना, जब मैं स्टार्ट करवाई है तो मुसलसल आए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, पहले इतनी देर मैं वेट करती रहती हूँ। ये इसका फॉर्मूला, सॉरी एस आता है, ठीक है ना, एस आता है क्योंकि हमने एस्टिमेट किया होता है। एस आपके सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, मींस कि हम सैंपल वाला यूज करते हैं क्योंकि पॉपुलेशन का तो पता ही नहीं है। तो जी में हम लोग यूज करते हैं कि एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा और अंडर रूट एन, क्योंकि हमारे पास नोन होता है सिग्मा, ठीक है ना। तो सिग्मा हमारे पास नोन होता है, हमें पता चल जाता है, तो हम वही वाला यूज करते हैं कि हमें जब पता है तो हम वही वाला यूज करें। लेकिन इस केस में तो हम एस्टिमेट करते हैं सैंपल में से, तो इस वजह से एस को यूज करते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन का अननोन था स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमने सैंपल वाला यूज किया। तो ये आप लोग क्या होता है, आप लोग कहते हो विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अच्छा, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? हाँ जी, कोई बच्चा बताए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है, या आप लोगों को थोड़ा बहुत पता हो, या एकेडमी वाले बच्चे बताया करें ना। इधर से लेकर आए हैं। पहले बिल्कुल पहले क्या हुआ था, पहले जगह ही नहीं थी। पहले ना कमरे में तंग तंग था, अभी जो है ना फिर भी खुला खुला सही लग रहा है। हाँ जी, कोई बच्चा बताए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप लोगों ने पढ़ी ही है? जिसको हम डिग्रीज ऑफ शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे डीएफ से शो करते हैं। अच्छा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अभी मैंने कहा है कि n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अच्छा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अब आप लोग देख लो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कि क्या होती है आप लोगों के पास कि फ्रीडम, कि हमारे पास कितनी फ्रीडम है। आप लोग इसकी रियल लाइफ एग्जांपल में से ले लो, कि फिर मैं आप लोगों को सारा बता देती हूँ इसका, आज इसी का भी बता देती हूँ क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बच्चों को पता ही नहीं होती है। बस ये पता होता है कि n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, n1 + n2 - 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये होती क्या है बेसिकली कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में हमारे पास, अगर रियल लाइफ एग्जांपल इसकी लो, तो सपोज आप कहते हो कि आप लोगों के पास जो है ना, आप लोगों ने 7 डेज होते हैं वीक में, और आप लोगों ने डेली जो है डिफरेंट आप लोगों ने ड्रेस पहनना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे कि 7 डेज है ना, तो एक दिन आप लोगों ने हर आपने दिन मौका लगाया कि आपने 7 डेज डिफरेंट ड्रेसेस पहनने हैं। तो आप लोग क्या करोगे, 7 ड्रेसेस होंगे और 7 ही डेज है आपके पास, ठीक है ना, 7 डेज है और 7 ही आपके पास ड्रेसेस है। तो आप लोग क्या करोगे कि पहले दिन आपका, आप इनमें से 7 ड्रेसेस में से एक ड्रेस पिक कर लोगे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो आप लोग कहते हो कि एक ड्रेस हमने इसमें से पिक किया, तो हमने मंडे के लिए चूज कर लिया। दूसरा हमने, अब फिर उसके बाद हमारे पास कितनी वो रह जाती हैं, मीन्स कि हमने एक ड्रेस वो कर लिया ना, तो पीछे कितने रह गए, 6 रह गए। अब 6 में से एक चूज करेंगे, फिर उसके बाद किस में से करोगे, आइंदा जो है ना, ये आप लोगों के पास जस्ट 7 मिनट्स होंगे कि आप लोग 37 तक आ सकते हो, उसके बाद नहीं मैंने अलाउ करना। ट्यूसडे को फिर आप एक ड्रेस पिक कर लिया, वेंसडे के लिए थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब आप लोग देखो कि आप लोगों ने इसके लिए तो पिक कर लिया, इसके मंडे को आप लोगों ने अपनी मर्जी से चूज किया, ट्यूसडे को अपनी मर्जी से, वेंसडे को, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। लेकिन संडे को आप अपनी मर्जी से चूज नहीं करोगे, उसके लिए आपके पास होगा कि 7 ही थे तो 6 तो सिलेक्ट अपनी मर्जी से किया, 6 दिन तो हमने खुद चूज कर करके किया कि ये हो गया, ये इसमें से कर लिए। अब संडे के लिए आप लोग क्या करोगे कि जो रिमेनिंग एक ड्रेस रह जाएगा ना, वो आपके पास वही आएगा। यहाँ पे आप क्या चूज नहीं कर सकते। आई बात समझ में? ये भी रियल लाइफ एग्जांपल से बता रही हूँ कि आपके पास क्या होता है कि 6 दिन तो आप लोगों के पास 7 ड्रेसेस थे, 7 ही डेज थे, तो आप लोगों ने 6 डेज तो अपना चूज कर लिया, लेकिन संडे के लिए आपके पास कोई फ्रीडम नहीं रह जाती है। आप क्या करते हो कि संडे को आपके पास जो एक रहता था वही वाला पहनना पड़ेगा, उस अब हम चूज नहीं कर सकते कोई से दो में। सैटरडे को भी 2 थे हमारे पास, उनमें से हमने चूज किया ना। देखो ये 5 उस दिन निकल गए, तो ये सैटरडे के लिए भी हमारे पास 2 ड्रेसेस थे और 2 में से हमने एक को चूज किया, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास चॉइस थी। संडे को हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची है, ठीक है ना, हमारे पास किसी किस्म की फ्रीडम नहीं बची है, तो हमारे पास वो लाजमी होगा कि हम वही वाला ड्रेस पहने जो वही हमारे पास रह गया है,
ठीक है, ये बात समझ आई। ये एक तरह से रियल लाइफ एग्जांपल थी। इसी तरह से क्या होता है आप लोगों के पास, यानी कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती क्या है बेसिकली, इसको आप लोग लिख लो नंबर ऑफ, क्या लिखते होते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस, ऐसे लिख लो। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को आप लोग लिख लो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस। इसके बारे में अभी मैं आप लोगों को मजीद बताती हूँ। माइनस कंस्ट्रेंट लिख लो। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है आप लोगों के पास फिक्स चीज हो जाए, कोई भी आप लोगों के पास कोई रुकावट जिसे कहते हैं, कि मींस कि आपके पास गुंजाइश नहीं है, आप ये बस ये इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन जो बिल्कुल फ्री है, जिस तरह इसमें ये सारे दिन क्या थे, फ्री थे। और माइनस कंस्ट्रेंट, इसमें एक कंस्ट्रेंट थी आपके पास, ठीक है। या कंस्ट्रेंट को ब्रैकेट में लिख लो, मीटर्स एस्टिमेटेड, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कहते हैं। और अगर हम डिटेल में जाएं तो क्या होता है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स एस्टिमेटेड। ये इसको लिख लो। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल होता है, इस चीज के इक्वल होता है। फिर इसको मैं मजीद थोड़ा सा बता देती हूँ। ये आप लोगों के पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की ये इसके इक्वल होता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन, रियल लाइफ एग्जांपल मैंने दे दिया, माइनस कंस्ट्रेंट कोई भी आपके पास रुकावट जो जिसे हम अक्सर कहते हैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स एस्टिमेटेड होती है। अब आप लोग इसको लिख लिया सबने, रेस कर दूं मैं, ये थोड़ा सा रेस कर देती हूँ। अच्छा, अब आप लोग ये थोड़ा सा देखो कि हम लोग के पास क्या होता है। अब ये तो आपको पता चल गया कि हमारे पास एक कंस्ट्रेंट हो जाती है। आप लोगों ने काई स्क्वायर का टेबल पढ़ा है ना, 2x2 कंटीजेंसी टेबल आप लोग पढ़ते हो, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। सपोज अगर हम इस तरह से ले रहे हैं, ई का ले रहे हैं, तो ये जस्ट रफ सा मैं बना रही हूँ, आप लोगों ने पढ़ा तो हुआ है इसको। सपोज हमारे पास क्या है, क्या ऊपर कुछ शो कर रहा है डाटा, साइड पे शो करते हो ना। पहले मैंने 6 लिखा, ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास 6, और उसका जो टोटल था वो क्या था, 11 था। अब आप क्या कहोगे कि टोटल हमारा 11 ही आना चाहिए, उसके लिए एक नंबर तो हमारे पास 6 है, लेकिन टोटल करने के लिए हमें 11 ही करना है, तो हमें किस यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ऐसे ही है ना, कि ताकि हमारा जो टोटल है ना वो 11 आए। यहाँ पे तो फ्रीडम थी, यहाँ पे फ्रीडम नहीं थी, यहाँ पे क्या आ गई, कंस्ट्रेंट आ गई। तो हम क्या कहेंगे कि एक तो इंडिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। ये रो वाइज अभी हम चल रहे हैं ना, कॉलम वाइज पे। अब कॉलम वाइज आ जाओ। इस बात की समझ आई आप लोगों को, यहाँ पे हमारे पास 6 था, फ्रीडम थी हमारे पास चूज करने की, लेकिन हमने टोटल 11 को ही पूरा करना है, ठीक है ना। उन्होंने बताया होता है कि टोटल